हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ एफआरएम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कोर्स परस्यू करने के लिए आपको आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह का कोर्स है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, फीस क्या रहेगा एंड ऑल दैट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कोर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपकी एक बॉडी है गाप, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स। ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है एफआरएम कोर्स कंडक्ट करवाने के लिए एंड सर्टिफिकेशन देने के लिए। मतलब अगर आपको एफआरएम सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल के पास, जो बॉडी है ये, इस बॉडी के साथ आप रजिस्टर हो गए। नेक्स्ट, यूएस बेस्ड कोर्स है आपका। ये बॉडी यूएस बेस्ड बॉडी है। थर्ड पार्ट, जो एरिया रहेगा आपका इस फील्ड में, एफआरएम कोर्स जब आप परस्यू कर रहे हो या एफआरएम चार्टर्ड होल्डर हो, तो उस केस में आपका मेनली फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट का एरिया जो है वो रहेगा ब्रॉडली। शॉर्ट टर्म कोर्स की कैटेगरी में आता है। आप अगर इफ द स्टूडेंट इज डेडिकेटेड, फोकस्ड, तो ये कोर्स वो इजीली 1 to 1.5 इयर्स में कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, एफआरएम कोर्स कंडक्ट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर क्लियरिंग योर +2 यू कैन स्टार्ट दिस कोर्स। आप कर सकते हो while pursuing your graduation। बट यहाँ पर +2 क्लियर करने के बाद जो आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, या अभी आपने ग्रेजुएशन स्टार्ट नहीं किया, तो रिकमेंडेड कि आप ये कोर्स परस्यू ना करो। तब क्यों? रीजन, ऑल्दो एफआरएम जो बॉडी है, गाप बॉडी है, वो आपको +2 के बाद ही यू आर एलिजिबल कि आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। बट उससे आपको बेनिफिट उतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इफ यू आर स्टार्टिंग जॉब, मतलब आप एफआरएम कोर्स परस्यू कर लिया बट आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, तो उससे क्या होगा कि आप की नॉलेज उतनी अपडेटेड नहीं रहेगी। लेट्स से कि आपने एफआरएम कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया आफ्टर कंप्लीटिंग योर +2, 1 to 1.5 इयर्स में आप एफआरएम के दोनों ही पार्ट्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई तो बच्चे कहते हैं कि मैम हम जॉब ग्रेजुएशन के बाद कर लेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर लेंगे। तो तब तक क्या होगा, आपकी नॉलेज उतनी अपडेटेड नहीं रहेगी, उतनी एज कम्पेयर टू फ्रेशर एफआरएम आप उतने अपडेटेड नहीं रहोगे। तो दैट्स व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि आप जब अपनी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तब ये कोर्स स्टार्ट करो, ताकि आपका 1 to 1.5 इयर्स में ये कोर्स कंप्लीट हो जाए एंड उसके बाद आप जॉब जो है वो इजीली ले सको। ठीक है, बाकी +2 के बाद भी ये कोर्स किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट, सर्टिफिकेशन के लिए आपको एलिजिबल होना है। 3 चीजें चाहिए, 3 रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू क्लियर बोथ पार्ट ऑफ द एफआरएम। 2 पार्ट्स होते हैं, एफआरएम पार्ट 1 एंड एफआरएम पार्ट 2। अब इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप साइमल्टेनियसली ये दोनों पार्ट्स दे सकते हो, पार्ट 1 भी एंड पार्ट 2 भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि मैम हम दोनों पार्ट्स दे देते हैं, क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आपको चाहिए 2 इयर्स का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस या रिस्क मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमें एक्टिव मेंबरशिप चाहिए आपकी बॉडी गाप में, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल। ये 3 कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ एफआरएम। नेक्स्ट पार्ट, अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन की। तो जैसा कि मैंने बताया, इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप दोनों ही पार्ट साइमल्टेनियसली दे सकते हो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इवन जो आप रजिस्टर्ड है, एग्जामिनेशन फीस है, आप दोनों पार्ट्स की साइमल्टेनियसली पे करो। बट
ये रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये एरिया ऐसा है, काफी टेक्निकल है, बच्चे के लिए काफी हेक्टिक हो जाएगा। तो दैट्स वाई पहले पार्ट 1 क्लियर करो जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड पार्ट 2 क्लियर करो जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ फोकस्ड हो, देन यू कैन कंप्लीट दिस कोर्स इन मिनिमम 1 ईयर, और आपको 1.5 ईयर्स में ये कोर्स आपका हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने कहा था ये शॉर्ट टर्म कोर्स की कैटेगरी में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्स की वैलिडिटी की। तो कोर्स की वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये कोर्स 5 साल में आपको कंप्लीट करना है। मतलब वंस यू हैव पेड योर एनरोलमेंट फी, वन टाइम एनरोलमेंट फी पे करनी होती है। ये कितनी होती है ये मैं आपको आगे इस वीडियो में जाके बताऊंगी। आपको वन टाइम एनरोलमेंट फी पे करनी है। आप उसके बाद आपको दोनों ही पार्ट्स FRM के 5 साल में कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट 4 इयर्स में आपको दोनों पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, देन रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस साथ के साथ, और लास्ट 5 इयर्स में आपको ये पूरा सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करनी है। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका एग्जाम फॉर्मेट रहेगा, ऑनलाइन सेंटर बेस्ड एग्जाम होंगे। बहुत सारी सेंटर्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको सेंटर्स की लोकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम फ्रीक्वेंसी। सो एग्जाम फ्रीक्वेंसी में इंस्टीट्यूट ने इस बार से थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है वो मैं बता देती हूँ। सो देखो, जो पार्ट 1 के एग्जाम्स हो रहे थे वो पहले 2 टाइम्स अ ईयर होते थे, एंड पार्ट 2 के भी 2 टाइम्स अ ईयर। बट इस बार से इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पार्ट 1 के एग्जाम 3 टाइम्स अ ईयर कर दिए, मई, अगस्त एंड नवंबर। मतलब जो मेन 2 टाइम्स अ ईयर हो रहे थे ना पहले, वो मई एंड नवंबर में हो रहे थे। अगस्त वाला पार्ट इस बार से इंट्रोड्यूस किया इंस्टीट्यूट ने। अब आगे ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, वैसे तो कंटिन्यू रहेगा, बट इसके लिए इंस्टीट्यूट की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक। पार्ट 2 के एग्जाम पहले की तरह सेम ही है, 2 टाइम्स इन अ ईयर, यानी कि मई एंड नवंबर। ठीक है, सो एग्जाम फ्रीक्वेंसी में याद रखना कि आपका मई एंड नवंबर 3 टाइम्स, मई, अगस्त एंड नवंबर पार्ट 1, मई एंड नवंबर पार्ट 2। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर्स के सिलेबस की। सो जैसा कि मैंने बताया, पार्ट 1 में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं बेसिकली पढ़ने के लिए, एंड पार्ट 2 में 5। पार्ट 1 के क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोडक्ट्स, वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स। इसकी रेशियोज जो है वो मैंने आपको साथ में दी हुई है। इन रेशियोज में आपको क्वेश्चंस आएंगे 20%, 20, 30 एंड 30। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 के केस में आपके पास मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क है। नेक्स्ट उसके बाद है करंट इश्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है। रेशियोज भी मैंने आपको साथ में दे रखी है। इन रेशियोज में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन टॉपिक्स में से। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो आपका कोर्स है, ये जो पार्ट्स हैं, ये दोनों इकट्ठे भी दे सकते हो साइमल्टेनियसली। FRM अलाउ करता है आपको, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में पार्ट 1 में भी आपके पास 100 MCQs हैं, पार्ट 2 में भी 100 MCQs हैं। ड्यूरेशन दोनों ही केस में 4 आवर्स का रहेगा। टाइमिंग्स जो है नॉट फिक्स्ड, ये आपको जब आपका आप रजिस्टर करोगे देन यू विल रिसीव योर फिक्स टाइमिंग्स अबाउट एग्जाम। लेकिन पार्ट 1 मॉर्निंग सेशन में रहता है एंड पार्ट 2 आफ्टरनून सेशन में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फीस की। तो फीस के केस में देखो, एक होती है वन टाइम एनरोलमेंट फी। वन टाइम एनरोलमेंट फीस जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन फीस आपको पार्ट 1 के एग्जाम से पहले USD $400 जो है वो पे करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद है अर्ली रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद वन टाइम एनरोलमेंट फी आपकी एक ही बार जाएगी, 5 इयर्स के लिए वैलिड होगी। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फीस ही पे करनी है। एग्जामिनेशन फीस में इंस्टीट्यूट ने इस बार चेंज लाया है। चेंज क्या लाया है
पहले जो अर्ली रजिस्ट्रेशन फीस हुआ करती थी वो 550 हुआ करती थी, जो कि अब 600 है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। एंड स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन $1000 है, जो कि पहले 750 हुआ करता था। तो फीस में हाइक हुआ है इस बार 550 to 600 एंड 750 to 1000 का। ठीक है, नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी अगर आप FRM कोर्स चूज करते हो। FRM कोर्स चूज करने के बाद आप बहुत बड़ी कंपनीज में अपना करियर परस्यू कर सकते हो। इन केस आपके पास FRM के साथ कोई और भी डिग्री है जो आपके CV को स्ट्रॉन्ग बनाती है, देन ऑल्सो यू कैन परस्यू योर करियर इन बिग कंपनीज। बट FRM ऑन अलोन FRM बेसिस, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ बड़ी कंपनीज दिख रही हैं, HSBC है, सिटी ग्रुप है, UBS, PwC, KPMG, इन सब बड़ी कंपनीज में FRM को रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड में एम्प्लॉय किया जाता है। मोर ओवर बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आजकल FRM को बहुत एम्प्लॉय कर रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेव करना चाहते हैं थ्रू वेरियस रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। मैम हमारा क्या रहेगा? तो जॉब प्रोफाइल में ऑपरेशनल रिस्क एनालिस्ट है, एंटरप्राइज रिस्क एनालिस्ट है, कमर्शियल रिस्क एनालिस्ट है, क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट है, मार्केट रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है या चीफ रिस्क ऑफिसर। अब जैसा कि मैंने बताया, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपका मेन फील्ड इसमें रहेगा। अब एनुअल पैकेज की अगर मैं बात करूं, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, वैसे तो जो FRM का अभी तक का एनुअल पैकेज रिकॉर्ड हुआ है 21 लाख, हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड हुआ है 7 to 21 लाख की रेंज में रहता है, डिपेंडिंग योर जॉब प्रोफाइल, योर पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर FRM के कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया। इन केस आप FRM के लिए क्लासेस लेना चाहते हो या फिर आप FRM के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हो रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट द गिवन डिटेल।